तरीके से लेते, तो वहां पे जो हमारे काउंसलिंग क्लासेस को तरीके से लेते, तो वहां पे जो हमारे कांकेर के जो एपीडी हैं आदित्य प्रताप। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। कहते हैं कविताएं सुनने से मन हल्का होता है, कविताएं बोलने से मन में एक एनर्जी आती है, और कविता अगर कोई लिख के उसको अपने बुक के माध्यम से समाज में प्रस्तुत करे तो उसको पढ़ के कहीं ना कहीं मन एकदम खुश और चहक उठता है। जी हाँ, हम बात करें एक दुर्ग की एक ऐसी शख्स से जिनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जानवी पांडे नाम है उनका, और दुर्ग जिले के जो एसपी हैं सलभ कुमार सिन्हा उनकी धर्म पत्नी है। सलभ कुमार सिन्हा को तो आप सभी जान ही रहे होंगे, और थोड़ा सा मैडम से भी हम बात करेंगे। और मैडम, आपने एक बुक लिखा, बुक का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हाथों हुआ 5 तारीख को शिक्षक दिवस के अवसर पर। वो अवसर कैसा था और उस अवसर को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ जानवी पांडे और मैं ब्राह्मणपारा रायपुर की बेटी हूँ। छत्तीसगढ़ में सेक्टर 9 भिलाई दुर्ग में ही मेरा जन्म हुआ, और ईश्वर की कृपा से जिस ज़मीन से किताब का विमोचन ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब ने किया और ऑनरेबल एचएम साहब ने किया, वो हमारे ननिहाल के गांव मर्रा की ही ज़मीन है। मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ के समाज को कुछ देने की नन्ही सी चेष्टा कर रही हूँ। मैम, जो बुक आपने लिखा है, बुक के पीछे का उद्देश्य क्या और क्या कुछ समाज को उसके माध्यम से बताना चाहती हैं? जी, अगर आपको ऑनेस्टली बताया जाए तो ये किताब कभी दुनिया वालों के लिए नहीं लिखी गई थी, क्योंकि ये किताब थी ही नहीं। मैंने लिखना शुरू किया, लिखना तो मैंने क्लास 2 से शुरू किया था, पर मेरी बिटिया के होने के बाद मैंने लिखना शुरू किया। पहले 7 महीने में मैंने 365 कविताएं लिखी, जिनमें से चुन करके हल्के हल्के माने आसानी से समझे जाने वाली भाषा में जो लिखा था, हल्के शब्दों में जो लिखा था, अंग्रेजी में आसान भाषा में जो लिखा था, उन 62 कविताओं को मैंने चुन करके, मैंने और एसपी साहब ने चुना और हमने चुनने के बाद उसको पब्लिश किया। उसके पीछे की प्रेरणा ये थी कि जो मैं अपनी औलाद को सिखाना चाह रही हूँ, वो मैं हम सब के बच्चों के लिए भी एक प्रकार से उपलब्ध कराना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस बुक का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये पेट्रियार्कल माइंडसेट को, स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेसेस को, जेंडर इनइक्वालिटी के इश्यूज को बिल्कुल शैटर करने की चेष्टा कर रही है, साक्षर और सक्षम तरीके से। मैम, जिस प्रकार से आप शब्दों का उपयोग करें, काफी एकदम ऐसा लग रहा है कि मानो प्योर हिंदी शब्द, और चूंकि आप काफी फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल रही हैं और संस्कृत भी आपको पता है, तो मैम इसमें एसपी साहब, जैसे कि आपने बताया, एसपी साहब के सहयोग और आप दोनों मिलकर के इसको बुक को लिखने का प्रयास किए, तो साहब का कितना सहयोग आपको मिला? साहब का सहयोग ये है कि वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। उन्होंने हमेशा साथ दिया है हर उस चीज़ में जिसमें मुझे खुशी मिली है। तो उनका काम वो देखते हैं, मेरा काम मैं देखती हूँ, पर उनका मुझे पता है कि 100% सपोर्ट मेरे साथ है, बिकॉज़ वो मेरी लेखनी की सराहना करते हैं। उसमें एक सोशल मैसेज होता है जिससे वो खुश लगते हैं मुझे। थोड़ा सा ये भी बताइए मैम, आपका जो बेसिक एजुकेशन है और हायर एजुकेशन वो किन किन जगहों पर हुआ है, और क्या कुछ बैकग्राउंड था जब आप स्टार्ट किए, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज इस मुकाम पे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणादायक है आप? जी, तो जो मेरे दादाजी थे, एमएल पांडे, मोहनलाल पांडे, मेरे दादाजी के बड़े भाई थे, जिन्होंने गांधी जी को यहाँ पे रिसीव किया था जब वो मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे। और बहुत गर्व की बात है हमारे पूरे खानदान के लिए, जो हिंदू हाई स्कूल था रायपुर में, वो उसके प्रिंसिपल भी रहे, मोहनलाल पांडे जी, श्री मोहनलाल पांडे जी। तो उन्होंने कविता का एक संग्रह लिखा था गांधी जी के ऊपर, जिसका नाम था गांधी दी एब्स्ट्रैक्शंस। तो मेरे घर में मैं पहली ऑथर नहीं हूँ, मेरे दादाजी के बड़े भाई ने लिखी। फिर मेरे पिता बीएचयू से एमडी मेडिसिन है, माँ मेरी इस राज्य की प्रथम महिला डीलिट हैं। तो घर में एजुकेशन को लेके एक बहुत ही सुंदर वातावरण हमेशा से था, और हमें ये कहा गया कि जीवन में एजुकेशन जो संस्कार लेकर आए उसी को ही महत्वपूर्ण मानना, क्योंकि पोजीशन, पावर, पैसा, ये सब बहुत बाद में पीछे पीछे आने वाली चीजें होती हैं। तो क्या कुछ मैसेज, चूंकि समाज में अब जो नए जनरेशन आ रहा है वो पावर पैसे के पीछे भाग रहा है, घर में समय नहीं दे पा रहा है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी आज के बच्चों को, जो नौजवान हैं, जो नन्ही-नन्ही कोपलें हैं हमारे समाज की, उनसे मेरी केवल यही दरख्वास्त है कि कभी भी किसी के भी दिग्भ्रमित करने में तुम फंसना नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि एक ही ईश्वर है और वो ईश्वर तुम्हारी विद्या है। जो तुम्हें साक्षर और सक्षम बनाता हो वही तुम्हारा अपना है, और जो जातिगत बातें करके तुम्हें बाँटने की धृष्टता करे, उसको अपने जीवन से निकालिए। एजुकेशन के माध्यम से अपने मोक्ष का रास्ता स्वयं तय करिए। मैम, कुछ पोयम हमारे दर्शकों को भी आप बता दीजिए जो आपको सबसे अच्छी सभी तो अच्छी है, लेकिन कुछ जो आपको लगती है कि ये बताना चाहिए। जी, जी। अब मैं कविता सुनाऊँगी जो कि जेंडर न्यूट्रल कविता है।
जेंडर न्यूट्रल माने हमारे बेटों पे, बेटियों पे, दोनों पे लागू होती है। इस कविता का नाम है माई लायन चाइल्ड। माई लायन चाइल्ड, my lion child, your laughter fills my world with a jubilant roar. The way you stand all poised and sure, your conviction comes to the fore. My lion child, your countenance is one that of a kind, brave philosopher queen, manner in which your gracious eyes rove to be of help to every little being. My lion child, your demeanor throws diffidence out of the door. The way you plan and say you can feels like a confident peg by the seashore. My lion child, your effervescence could be a quality of your gene. Your gait and fate, your charm and state, your willpower creates everything. मैम चूंकि ये इंग्लिश में आपने बुक्स लिखा है, तो आने वाले दिनों में किन किन भाषाओं में हमें बुक देखने और पढ़ने को मिलेगा? मैं हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी तीनों में लिखती हूँ। ये पहली किताब है, ये अंग्रेजी की किताब है, इसका नाम है गिफ्ट योर रेनबो। हिंदी या छत्तीसगढ़ी में हम जल्द लॉन्च करेंगे, ईश्वर की कृपा से जल्दी ही लॉन्च करेंगे। और जो मैंने आपको अभी कविता पढ़ के सुनाई माय लायन चाइल्ड, मैं इसको आपका थोड़ा सा भावानुवाद जी। सुनाना चाहती हूँ ताकि हमारे दर्शकों दर्शक को समझ जाए। अच्छे से समझ जी में जी आए, जी। उसका आशय समझ में आए। माय लायन चाइल्ड, मेरे आलिशान बच्चे, तुम्हारी हंसी, लायन चाइल्ड का मतलब यहाँ से लायन के बच्चा होने से नहीं है, आलीशान है ना, हंसी, आलिशान, बड़ी हंसी। आलिशान बच्चे के लिए मैं कह रही हूँ। लायन चाइल्ड माने तुम मैग्निफिसेंट हो, तुम आलिशान हो, तुम्हारा वैभव गजब का है। माय लायन चाइल्ड, योर लाफ्टर, तुम्हारी जो हंसी है ना, वो मेरी दुनिया को एक शानदार, खूबसूरत, बहुत सुंदर से रोर से, दहाड़ से भर देती है। द वे यू स्टैंड, जिस प्रकार तुम खड़े होते हो, ऑल पॉइज्ड एंड श्योर। पॉइज्ड माने गरिमामयी ढंग से, धाक से खड़े होना। और धाक किसकी होती है? यहाँ पे मेरी इस पूरी कविता के संग्रह में केवल एक ही चीज का महत्व मैं बार 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 कई रूपों से दर्शाने की चेष्टा कर रही हूँ, और वो महत्व केवल एडुकेशन का है। वो एडुकेशन जो संस्कार लेकर आए, उसी का महत्व है। संस्कार विहीन एडुकेशन किसी काम का नहीं। फिर तो वही बात हुई कि आपने आसमान आपका हो गया, आप जमीन से अलग हो गए। माई लायन चाइल्ड, योर काउंटेनेंस, काउंटेनेंस माने आपका चेहरा। माई लायन चाइल्ड, आपका चेहरा ऐसा है जैसे मानो एक फिलोसोफर, ब्रेव, काइंड, ब्रेव लेकिन काइंड, काइंड माने दयालु, ब्रेव भी है लेकिन दयालु भी है, ऐसे किसी फिलोसोफर क्वीन का है। मैनर इन विच योर ग्रेशियस आईज रोव, जो तुम्हारी ग्रेशियस, ग्रेसफुल आंखें हैं, जो किसी को जज करने के लिए नहीं देख रही हैं कि ये काला है, कि ये गोरा है, कि ये नाटा है, कि कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, वो ये इन सब चीजों को मायने देती ही नहीं। जो तुम्हारी ऐसी आंखें हैं जो किसी को भी समान रूप से, हाँ, समान रूप से देखने की चेष्टा कर रही हैं, किसी बंटवारे में बट नहीं रही हैं, क्योंकि तुम हर किसी नन्हे से नन्हे शख्स की भी ईमानदारी से हेल्प करने का मादा रखती हो और जज्बा रखती हो। माई लायन चाइल्ड, योर डिमीनर थ्रोज डिफिडेंस आउट ऑफ द डोर। तो देखिए, डिफिडेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस का जो ऑपोजिट होता है भाई साहब, वो होता है डिफिडेंस। माई लायन चाइल्ड, जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, वो डिफिडेंस को तो दरवाजे से बाहर फेंक देता है। जिस प्रकार से तुम प्लान करते हो और कुछ कहने के रिजॉल्व को दर्शाते हो अपने कॉन्फिडेंट इरादों के बूते, वो सबसे बड़ी बात है। माई लायन चाइल्ड, योर एफर्वेसेंस कुड बी अ क्वालिटी ऑफ योर जीन। तो शायद तुमने ये अपने माँ बाप से अपने जीन में पाया होगा, या फिर हो सकता है कि जो तुम्हारा ये कॉन्फिडेंट गेट है, जो तुम्हारी डेस्टिनी है, जो तुम्हारा चार्म है, जो तुम्हारा स्टेट है, जिस अवस्था में अभी तुम हो, वो सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मना दशा जो थी, तुम्हारे विल पावर ने इन सबको तुम्हारी भलाई के लिए निर्मित किया है। मैम चूंकि बहुत अलग अलग जगहों पे आप रही हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों को देखा करीब से, तो क्या माना जाए समाज में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ ज़रूरत है, तो उनके बीच जाने का भी आपको अवसर मिला है, तो क्या कुछ उस समय आपको फील आया, और अब जब सोचती हैं तो क्या कुछ उनके लिए कहना चाहेंगी? देखिए, मैं अगर आपको ईमानदारी से ये बताऊं, तो जब तक मैं मिरांडा हाउस नहीं गई थी, मैंने कभी सशक्तिकरण को इतने करीब से नहीं देखा था। मैं मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के विमेंस डेवलपमेंट सेल की प्रेसिडेंट रही हूँ, जहाँ पे हम जब भी किसी प्रकार के वायलेंस की बातें सुनते थे, देखते थे, तो हम मूक दर्शक की तरह दीर्शक दरगाह में बैठ करके बाउंड्री पे खड़े होकर टिप्पणियां नहीं करते थे। टिप्पणी करना कहीं भी किसी चीज़ के ऊपर बहुत आसान होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी अपने को किसी विपत्ति में फंसा पाएं, तो क्या आप एक साक्षर सजग कदम उठाने के योग्य हैं? और वो योग्यता भी केवल आपको, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, वो एडुकेशन से ही मिलती है। एडुकेशन इज समथिंग विच एम्पावर्स यू। और मेरा ये मानना है कि मैं कभी भी इस मानसिकता से रूबरू नहीं हो पाती अगर मैं मिरांडा हाउस नहीं जा पाती। तो मेरे शिक्षकों को मेरा खासकर प्रणाम। अच्छा, अंतिम सवाल मैम, जी बुक तो आपने लिख दिया, अब पब्लिश भी हो गया,
तो जैसे कोई बुक पढ़ना चाहे तो उनको किन किन जगहों पर ये अवेलेबल होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या कहाँ कहाँ? ये हम सबको अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएंगी G20 समिट के ख़त्म होते ही। मेरे पब्लिशर दिल्ली के हैं जो G20 में सार्थक रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रगति मैदान में, इसलिए फ़िलहाल ये अमेजोन पे पुटअप नहीं की गई है, लेकिन 10 तारीख के बाद 10 से 12 के बीच में इट विल बी अवेलेबल ऑन अमेजोन। लास्ट सवाल, एसपी साहब इस बुक को पढ़े हाँ, तो उनका रिएक्शन कैसा था? मुझे उनकी वो गौरवान्वित हंसी याद है। वो बहुत खुश थे। वो कहते बहुत कम है क्योंकि कहने का काम मेरा है वो सुनते हैं मेरी बातें, बट आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं देख सकती थी उनकी खुशी पैल्पेबल थी। चलिए, ये थी जानवी पांडे, जिन्होंने बुक लिखा है और कहीं ना कहीं बुक जो है पब्लिश हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों से बुक का शुभारंभ हो चुका है और यह बुक बहुत ही जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो पाएगी।